बात चाहे CAA की हो, ट्रिपल तलाक की हो या फिर वक्फ एक्ट। भारतीय संसद में बने हुए किसी भी कानून का अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो भारतीय संविधान आपको यह अधिकार पूरी तरह से देता है। आपको पूरा हक है कि इसके बारे में लिखें, धरने पर बैठें, जुलूस निकालें, लोगों को अवेयर करें और यहाँ तक कि कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ अर्जी डालें। मगर भारतीय संविधान के किसी भी क्लॉज में, किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट के नाम पर उत्पात मचाएं। रिसेंटली पूरे देश में वक्फ एक्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनमें ये नजारा आम है कि गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़े जा रहे हैं, लोगों के दुकानों और घरों पर पत्थरबाजी हो रही है और बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। इस तरह के व्यवहार को प्रोटेस्ट नहीं कहते हैं, दंगा। मगर आखिर ये दंगा क्यों? भारत की अगर टोटल लैंड रिसोर्सेज की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। बहुत सारे नामी दामी कंपनीज है पूरे देश में जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। उनका इनकम देख लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए वक्फ बोर्ड के इनकम से। तो अगर ये कंपनीज लैंड रिसोर्सेज के बलबूते पर इतना ज्यादा इनकम कर सकती हैं, तो वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं किया? और इसी कारण से बार बार घोटाले की बात की जाती है। वक्फ बोर्ड ने बार बार तरह तरह के संपत्तियों पर दावा किया। इस पे बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स हुए, मगर एक आम मुसलमान का कोई रिएक्शन नहीं आया। कोई भी आम मुसलमान किसी भी धरने पे नहीं बैठा या फिर न उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटेस्ट करने लगा। देखिए, अभी तक जिस तरह के दावे पेश किए जा रहे थे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे राष्ट्रपति भवन या फिर प्रधानमंत्री आवास या फिर एंटेलिया, कुछ भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो या न हो, इससे एक साधारण मुस्लिम का कुछ लेना देना नहीं था। मगर इस बार जब बीजेपी सरकार संशोधित कानून लेके आई, तो जिन लोगों ने आज तक वक्फ की संपत्तियां हड़प रखी थी, उनसे गैर कानूनी और गैर इस्लामिक तरीके से इनकम बढ़ा रहे थे अपनी, चोट उनको लगी। देश भर के सभी रिपोर्ट, सभी सर्वेज हमको ये बताते हैं कि मुस्लिम समाज की शिक्षा दर भारत में सबसे कम है। जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है, वो किसी और की बात पर ज्यादा यकीन करता है। तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है इन लोगों को गुमराह करना। और इस बार साधारण मुस्लिम समाज को जो गुमराह किया गया है, वो ये बोलकर किया गया है कि सरकार इस संशोधित कानून के जरिए उनकी ईदगाह, उनके मदरसे और उनका कब्रिस्तान हथिया लेंगे। यानी एक साधारण मुस्लिम अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हो, इस्लाम के बारे में जानने के लिए मदरसा हो या फिर अपने मौत के बाद कब्रिस्तान हो, एक साधारण मुस्लिम को ये समझाया गया कि उनसे ये सभी जगहें छीन ली जाएंगी। और इससे भर गया उनमें क्रोध। वे रास्ते पर आ गए और जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने रास्ते पर दिखाया, वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गया। अगर आप ध्यान से सोचे तो आपको दो कारण मिलेंगे कि इस तरह की परिस्थिति आखिर अराइज हुई क्यों। पहला कारण है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द वक्फ एक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस एक्ट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया, उसको पूरे मुस्लिम समाज में फैलाया। और साथ में वे लोग जो आज तक पुराने वक्फ कानून का पूरी तरह से फायदा उठा रहे थे, उन्होंने भी कोई कसर खाली नहीं छोड़ी। और साथ में दूसरा कारण है केंद्रीय सरकार खुद। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि मुस्लिम समाज बीजेपी को पसंद नहीं करती है। तो जब केंद्रीय सरकार ने इस कानून में संशोधन किए, तो उसको पहले उन स्टेट्स में लागू करना था जहां पे बीजेपी का शासन है। इस कानून के फायदे फिर बीजेपी हाईलाइट करती और धीरे धीरे पूरे देश में इसको लागू कर देती। एनीवेज, इस पूरे चीज को लेकर आपका क्या सोचना है, हमको कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्ते एंड जय हिंद।